किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें एक पॉइंट दिया है यहाँ पर कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। वर्षों की संख्या का मतलब T, दर की संख्या मतलब R, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। ये दोनों बराबर हों। फिर लिखा है कि साधारण ब्याज धन का 4/25, धन का मतलब मूलधन, तो मूलधन का 4/25 है साधारण ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4/25 लिखा है उसमें ऊपर वाला मान होगा साधारण ब्याज और बटे के नीचे वाला मान होगा मूलधन। तो इस साधारण ब्याज पे लिख देंगे हम, यानी SI पर 4 और मूलधन P का मान लिख देंगे 25। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो फार्मूला होता है SI बराबर PRT, गुणे लगा दें इसको, बटे 100। अब इसी में सभी का मान रख देंगे। SI है 4, यहाँ 4 रख देंगे। P मूलधन है 25 रख देंगे। R और T दोनों बराबर हैं, लेकिन हमको निकालना है R, दर निकालना है हमको चाहिए R का मान। जब R का मान चाहिए तो R को वैसे रखे रहेंगे। ये R है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और T है, T और R दोनों बराबर हैं, तो जहाँ T लिखा है वहाँ R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम तो है। और बटे 100। अब कहीं से गुणा करा देंगे। 100 का गुणा 4 से, चाहे काट दें इसको पहले, 25 का नम 25 और ये 25 चौका 100। अब कहीं से गुणा करा देंगे। 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16 और R इंटू R का 1 से गुणा। अब R का गुणा कितना बनेगा? R स्क्वायर। इसको एक बार लिख दें हम, 4/1 बराबर ये हो जाएगा R स्क्वायर और बटे 4। तो कहीं से गुणा कराएंगे तो बनेगा R स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। तो R बराबर ये 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल होगा 4, बस 4% आ गया। देखिए लिखा किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। मतलब 7 वर्ष का जो ब्याज लग रहा है और 10 वर्ष का ब्याज, दोनों का डिफरेंस निकाला गया तो कितना आया? 150 रुपया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे 7 वर्ष का, फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे 10 वर्ष का और दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद कर देंगे 150 रुपया। तो पहले 7 वर्ष का साधारण ब्याज अलग अलग निकालेंगे दोनों को। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष का, तो 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो फार्मूला वही होगा SI बराबर PRT बटे 100, फार्मूला सेम होगा। तो SI बराबर PRT, P भी हमको नहीं दिया है, इसमें दिया किसी धन के, धन हमको नहीं पता है और वही हमको निकालना भी है। यहाँ लिखा हुआ धन ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको P का मान इसमें निकालना है। और ये R का मान भी दिया है दर, यहाँ लिख दे जो दिया है। इसमें R का मान भी दिया है 5%। और उसके बाद जो ये अंतर दिया है 150, वो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर दिया है। इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया है। तो साधारण ब्याज पहले निकाल लें। तो P हमको नहीं पता है, R कितना है 5, समय कितना दिया हुआ है 7 वर्ष और बटे 100। तो ये कट जाएगा, 5 का नम 5 और ये 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये 7P और बटे 20, ये आ गया पहले का साधारण ब्याज यानी 7 वर्ष का। अब दूसरा निकाल देंगे 10 वर्ष का, यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष के लिए, तो वो भी SI होगा। मूलधन वही रहेगा, दर कितना है 5%, समय 10 वर्ष और बटे 100। इसको भी काट देंगे हम, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10। अगर इसको काट देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ 20 बटे के नीचे है तो 20 हमको फिर बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम ना काटें, ये जैसे दिया वैसे रहने दें। तो ये 10P बटे 20, इसको ऐसे रहने देंगे हम। तो ये 7 वर्ष का साधारण ब्याज है और ये वाला जो आया है वो 10 वर्ष का साधारण ब्याज है। और कह रहा कि दोनों के साधारण ब्याजों का अंतर है 150। तो ज़्यादा वाला कौन होगा, 10 वाला कि 7 वाला? 10 वाला ज़्यादा होगा, तो 10 वाले में से 7 वाला घटा देंगे और किसके बराबर कर देंगे 150 के। तो यहाँ लिख देंगे 10P बटे 20, 10 वाले में से घटेगा 7 वाला, 7P बटे 20। अब कितना अंतर है 150। तो ये दोनों के नीचे 20 है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 20, ये 10P और माइनस ये हो जाएगा 7P।
क्योंकि हर बराबर है। जब हर बराबर है तो अंश को इसे लिख देते हैं डायरेक्ट, और बराबर 150, तो ये हो जाएगा 150। 10 में से 7 गया 3, 3p/20 और बराबर 150। अब इसको हम सामने सामने काट सकते हैं। ये 150 3 से कट जाएगा, सामने तो है, अगर बराबर के सामने तो कट जाता है। ये 3 × 3, 3 × 15, 0 है तो 0 लगा देंगे। अब p का मान निकालने के लिए जो 20 बटे के नीचे है वो चला जाएगा, वहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ क्रॉस गुणा होता है। तो 1 का p से गुणा p और 20 का 50 से गुणा कितना आएगा, 20 × 50 यानी 5 दूने 10 और 2 ठो 0, तो ये 1000 रुपया, बस मूलधन 1000 रुपया आ जाएगा। अब इसका देखिए ट्रिकी सॉल्यूशन क्या होता है। पहले सूत्र लगा दे, जो सूत्र इसका है क्या है, SI बराबर PRT/100। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम सूत्र लिखे थे पहले दिन, ये 100 आ गया था यहाँ और ये RT आ गया था बटे के नीचे, मतलब कि P का मान निकालने के लिए 100 SI से गुणा होगा, तो SI × 100 और बटे के नीचे क्या आ जाएगा, RT, मतलब P को छोड़ करके बाकी सब भाग आएंगे इधर, 100 ऊपर चला जाएगा, RT बटे के नीचे, तो इतना बना। अब देखिए इसको, अब हमको P निकालना है, तो SI का मान कितना है, SI का मान दिया है, ये साधारण ब्याज का अंतर दिया, ये 150, तो SI यहाँ रख देंगे 150 और गुणे 100 कर देंगे, और बटे के नीचे R कितना है 5, और समय कितना है, समय दिया है 7 वर्ष और 10 वर्ष, तो 10 में से 7 घट जाएगा, ये 10 - 7 कर देंगे। बस इसमें यही है कि 10 में से 7 कर दिया जाता है घटा करके। जैसे यहाँ समय दिया है 10 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर, क्योंकि अंतर का तो ये ब्याज आया है 150, तो यहाँ घटा दिया जाता है। तो जहाँ समय आएगा वहीं पर ये 10 - 7 कर देंगे। अब इसको काट दें, तो 5 × 5, 5 × 15, 30 आया, तो ऊपर बना 30 × 100, अब बटे के नीचे 10 में से 7 गया 3, तो 3 × 3, 3 × 2 = 30, तो 100 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1000 रुपया। ये ट्रिकी तरीका देखिए, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वहाँ धन ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन जो भी इसके पहले लगाए थे। फार्मूला क्या है, इसमें हमको निकालना है P का मान, हमको P का मान चाहिए, दर दिया है 4%, और ये 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज, ये कह रहा है कि 4 वर्ष 400 रुपया कम है, यानी कि दोनों का अंतर 400 रुपया है, कम का मतलब वही अंतर। तो 5 वर्ष के अंतर में से 3 वर्ष का अंतर घटा देंगे, तो जो इसका मान SI आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, 400 रुपया। बस वही फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या था, SI बराबर PRT/100। जब P का मान निकालेंगे तो 100 आकर गुणा हो जाएगा, तो P बराबर SI × 100 और RT आ जाएगा बटे के नीचे, बस मान रख देंगे सबका। SI कितना है 400 × 100 बटे R, दर दिया 4%, समय 5 में से 3 घटा देंगे, 5 - 3, 4 से कट रहा है, 4 × 4, ये 100, तो ऊपर हो गया 100 × 100, अब बटे के नीचे 5 में से 3 गया 2, 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10, 50 आया, तो 100 का 50 से गुणा 5000 रुपया, बस आंसर आ गया। ये एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया, यानी दोनों को उधार दे दिया, एक को 8 वर्ष के लिए, दूसरे को 10 वर्ष के लिए। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपया खाली ब्याज मिला, दोनों से इतना रुपया ब्याज मिल गया, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी राम और श्याम को कितना कितना उसने धन दिया था वो बताना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ब्याज दिया गया है ये 2160 रुपया, ये जुड़ कर आया कि घट कर आया है, ये जो ब्याज आया 2160 ये किस रूप में आया है, जुड़ कर आया होगा ना, क्योंकि 2 लोगों को उधार दिया था धन, राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों से उस व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज मिला, मतलब इससे भी ब्याज मिला, इससे भी ब्याज मिला, इसका मतलब दोनों का जो समय है वो जुड़ जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, लेकिन जहाँ माइनस लगाते थे वहाँ प्लस लग जाएगा बस, क्योंकि यहाँ दिया है कि कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ।
तो इसमें जो R का मान दिया वो 6% और जो समय दिया है वो 8 वर्ष और प्लस 10 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 2160 रुपया। दोनों समयों का जोड़ करके तब 2160 रुपये ब्याज बना है। अब कह रहा प्रत्येक को दिया गया धन यानी P का मान हमको बताना है, तो फार्मूला सेम, P बराबर SI बराबर PRT बटे 100। तो P का मान निकालेंगे हम तो ये गुणा हो जाएगा SI गुणे 100 बटे RT, सबका मान रख देंगे। ब्याज है SI है 2160 है, ये ब्याज है 2160 और गुणे 100 और बटे R का मान कितना है दर 6% और T का मान ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जो जोड़ दे डायरेक्ट 10,18 कर दे रहे हैं, 18 आएगा। अब इसको काटना पड़ेगा हमको, तो ये 6 से पहले काट दें, 6 का 6 और ये 6 3 21, ये कट गया, 6 का 6 6 3 21। ये पहाड़ों ऐसा में पढ़ रहे हैं, देखो तो हम 21 पे दिमाग है तो 21 पढ़ रहे हैं 6 3 18 और 3 21 छकाक 36, ये आया 360, क्योंकि वो गुणज होता है ना, छकाक 36 छक्का 216 तो 36 आएगा। तो ये 18 से काट दें, 18 का 18, 18 दूना 36, 0 बच गया, 0 को लिख देंगे इसे। तो ये आ गया 20 गुणे और 100, तो 2 का 1 से गुणा 2, बाकी 1 2 3 तो 0 लगा देंगे, बस 2000 रुपया हो गया। यानी 2000 रुपया राम को भी दिया था, 2000 रुपया श्याम को, और दोनों से जो ब्याज मिला 8 वर्ष और 10 वर्ष का वो मिला 2160 रुपया है। ये कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी तक अंतर था, योग था, लेकिन अब दोनों का ब्याज अलग अलग है। कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपया हो गया और 5 वर्ष में इतना हो गया, तो ये ब्याज भी नहीं है, ये मिश्र धन है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई धन माने वही P, कोई मूलधन अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे, मान लें 500 रुपया जमा कर दिए, तो वो 3 साल में इतना रुपया हो गया 575 रुपया, तो इसमें ब्याज मिलकर तब बना है ये, मतलब कि मिश्रधन है ये। तो ये पहले का मिश्रधन है 575 रुपया, कितने साल का, ये 3 साल का है, ये 3 वर्ष में इतना रुपया बन के आया। और उसके बाद यही धन 5 साल में ये कितना बन गया, 625 रुपया बन गया, मतलब वही अमाउंट जो था मूलधन मिश्रधन वो इतना बन गया 5 साल में और इतना बन गया 3 साल में। तो ब्याज की दर बताना है, मतलब कि R का मान बताना है इसमें, ये लाना हमको कैसे आएगा ये, तो इसमें थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा तब आएगा। हाँ, इसमें देखिए जैसे अभी मान लें हम यहाँ 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 5 इतना है, तो 3 साल ये हुआ, 3 साल में मान लें कि 575 रुपया बन गया। हमको नहीं पता कितना रुपया जमा किए थे खाते में, और वही रुपया जब 5 साल तक पड़ा रहा तब कितना हो गया, तब ये हो गया 625 रुपया। मतलब कि 3 साल से 5 साल के बीच में कितना साल बढ़ा, सिर्फ 2 साल, और 2 साल में कितना रुपये से कितना रुपया हो गया, 575 से 625 हो गया, यानी कितना रुपया बढ़ा, 50 रुपया बढ़ा। 575 में 50 जोड़ेंगे 625 आएगा, मतलब कि 50 रुपया 2 साल में बढ़ा है। 2 साल का जो ब्याज बना, 2 साल में 50 रुपया बढ़ने का मतलब क्या है, ब्याज ही तो बढ़ा, ब्याज ही तो 50 रुपया बढ़कर 625 बना, तो ब्याज कितना बढ़ा, 50 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 625 माइनस 575, तो इसको जब घटाएंगे तो 50 रुपये आ जाएगा। लेकिन ये 2 वर्ष का ब्याज आया है, तो हमको 2 वर्ष की ज़रूरत नहीं है, हमको कितने वर्ष की ज़रूरत है, या तो 3 वर्ष की या फिर 5 वर्ष की, तभी सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो 2 वर्ष की बजाय हमको निकालना होगा 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कैसे आएगा, पहले 1 वर्ष का निकालेंगे फिर 3 वर्ष का निकालेंगे, तो इसको हटा दें हम। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 50 का आधा, 2 साल में 50 रुपया, तो 1 साल में 25 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 50/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा,
25, मतलब ये हो गया 25 रुपया। एक साल में 25 रुपया, तो 3 साल में, तो 3 वर्ष में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 रुपया। 3 साल में 75 रुपया बन गया, मतलब कि 3 साल में जो मिश्रधन बना वो 575 रुपया बना, और ब्याज कितना बना 75, तो मूलधन कितना 500 रुपया। 500 में 75 जोड़ेंगे तभी तो 575 आएगा, मतलब कि जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 500, यानी कि मिश्रधन कितना था 575, और 75 रुपया ब्याज है इसमें से, तो शुद्ध रुपया कितना है 500 रुपया, यानी मूलधन 500 आ गया, पी का मान। अब हमको मिल गया पी का मान 500 रुपया। क्या चाहिए हमको, दर, आर का मान, तो बस वही सूत्र रख दो। अब एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ब्याज कितना मिला था हमको 3 साल का 75, मूलधन 500, दर हमको निकालना है, समय 3 साल, 5 साल को भूल जाए उससे कोई मतलब नहीं हमको। वही तो कहते हैं या तो 3 साल का निकालना है या तो 5 साल का, दोनों में कोई एक करना है बस, चाहे 3 साल या 5 साल, बटे 100। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये बना 75 बराबर 3 पचे 15 गुणे आर, तो 15 का नम 15, 15 पचे 75, आर का मान आ गया 5%। बस आंसर आ गया। देखिए लिखा कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। इसको लिखते चलें एक साथ आगे। कोई धन 5% वार्षिक दर से, तो आर है 5% और 6 वर्ष में, तो आर इसमें टी का मान दिया 6 वर्ष, और 1950 हो जाता है, तो ये मिश्रधन है। अगर रुपया बन के आ गया तो समझो मिश्रधन, तो ये का मान हो जाएगा 1950 रुपया। तो इसमें कह रहा कि 8 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगा, वही कह रहा 8 वर्ष में कितना होगा, तो हमको बताना है 8 वर्ष में यही अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा 8 वर्ष में अमाउंट, तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है, फार्मूला रखेंगे क्लियर हो जाएगा। फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ये होता है फार्मूला। तो एस आई हमको ज़रूरत है, देखिए ये का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मिश्रधन निकालने के लिए हमको चाहिए पी प्लस एस आई, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी आएगा मिश्रधन यानी अमाउंट। तो हमको मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन और समय और ब्याज इसकी सहायता से क्या निकलेगा, मूलधन निकल आएगा। तो रख दें पहले मूलधन निकालने इससे। तो यहाँ दिया है एस आई बराबर, 1 मिनट एस आई का सूत्र रख देंगे। यहाँ एस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, एस आई की जगह ये माइनस पी लिख सकते हैं, यानी मिश्रधन में से अगर ब्याज मूलधन घटा देंगे तो क्या मिलेगा ब्याज, तो ब्याज की जगह लिख देंगे। अब मूलधन ये पी है, गुणे आर का मान कितना दिया है 5, और टी का मान है 6 बटे 100, और यहाँ भी ये का मान कितना दिया था 1950, तो ये 1950 माइनस पी बराबर, इसको काट दें, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 आया, और 2 तिहाई 6, 2 दहाई 20, तो ये आ गया 3p बटे 10। अब इस p को उधर भेज देंगे, क्योंकि जब सब p इकट्ठा रहेगा तभी p का मान आएगा। तो ये हो जाएगा 1950 बराबर 3p बटे 10, और ये p इधर जाएगा तो प्लस p। अब एक बताए थे कल एक तरीका, 10 का नम 10 और 3 13 होता है इसे, तो ये 13p बटे 10 1950। अब 13 से काट देंगे, 13 का नम 13, और ये 13 का नम 13, कितना बचा 13 6 19, 6 बचा, तो ये 65 बन जाएगा। 13 पचे 65, जीरो है जीरो उतार देंगे, तो ये 150 बराबर p बटे 10, यानी p का मान कितना आया, कहीं से गुणा हो जाएगा, तो 15 डबल जीरो नहीं 1500, तो ये मूलधन आ गया 1500। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, हमको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, 8 वर्ष का निकालना है हमको। तो अब 8 वर्ष का निकालने के लिए लिखेंगे एस आई बराबर, एस आई का मतलब फार्मूला पता है ना हमको, एस आई की जगह पर क्या रखेंगे, एस आई की जगह पर लिखेंगे ये माइनस पी, तो इसको ये वैसे छोड़ देंगे, और माइनस पी का मान अभी ना लिखें, 1 मिनट, हाँ एस आई रहने दे, वही तो कह रहे हैं एस आई रहने दे। तो मूलधन है 1500, और गुणे दर आर का मान 5 है, समय है 8 वर्ष, और बटे 100, तो 2 जीरो कट गया, तो एस आई बराबर आ जाएगा
गुणा कर दे इसको, 15 8 120, 120 का 5 से गुणा, तो 12 पंचे 60, 600 आया। एसआई आ गया 600 रुपया। तो ये का मान कितना होगा? 1500 मूलधन और 600 रुपया ब्याज, कितना हो गया? 2100 रुपया। शुभ शुभ 2100 रुपया आ गया मान इसका।